हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान डायरिया का कैसे बनाते हैं। और अगर आप इस वीडियो में चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको ये जो नर्सिंग केयर प्लान है समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्या आता है नर्सिंग केयर प्लान को बनाने के लिए? सबसे पहले आता है जो हम करते हैं वो होता है पेशेंट प्रोफाइल। ठीक है, पेशेंट का प्रोफाइल जो होगा वो हम पहले उसमें लिखेंगे, मेंटेन करेंगे। तो उसमें पेशेंट के प्रोफाइल में सबसे पहले आता है नाम, पेशेंट का नाम, उसका एज, उसका जेंडर और उसका ऑक्यूपेशन, और वो कहाँ का रहने वाला है, उसका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या नहीं। अगर मैरिड नहीं था तो सिंगल, अगर मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड लिखेंगे। ठीक है, एडमिशन डेट, किस डेट में उसकी हॉस्पिटल में एडमिशन हुई है, एडमिट हुआ है। डायग्नोसिस, उसका डायग्नोसिस क्या है, जैसे कि अभी हम डायरिया पे नेशनल प्लान बनाने वाले हैं तो उसका यहाँ पे डायग्नोसिस एक्यूट डायरिया है। ठीक है, उसी प्रकार उसकी मेडिकल हिस्ट्री कोई है कि नहीं, तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री में हमको डायरिया का अगर पेशेंट है तो यही देखने को मिलेगा कि उसको जो लूज स्टूल हो रहा होगा लगभग 2 से 3 दिन के से ज़्यादा दिन तक, है ना। और एब्डोमिनल क्रैम्प रहेगा, डिहाइड्रेशन रहेगी क्योंकि बार बार डायरिया हो रहा है, फ्रिक्वेंटली वो स्टूल को पास कर रहा है जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एलर्जिक कंडीशन में भी पूछेंगे, उसमें कोई इसको एलर्जी वगैरह तो नहीं है, उसका वेट कितना है ना, करंटली 62 kg था उसका, और हाइट वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो ये इतना जो डाटा है हमारा, ये नर्सिंग के प्लान के पहले पेशेंट का प्रोफाइल होता है उसमें आता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान में होता क्या है। सबसे पहले आता है असेसमेंट, उसके बाद आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद आएगा गोल, उसके बाद आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आता है 3 चीजें: प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रैशनलिंग, एंड देन आता है इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट में दो चीजें आती हैं, एक आती है सब्जेक्टिव डेटा, एक आती है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो हमको पेशेंट ने हमें बताया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में, डायरिया की कंडीशन के लिए क्या पेशेंट क्या हमें बताएगा? आई हैव टू रश टू द टॉयलेट एवरी आवर। वो कहेगा कि मुझे हर घंटे टॉयलेट जाना पड़ रहा है। ठीक है, माई स्टमक कीप क्रैम्पिंग एंड आई फील वेरी वीक। उसका कहेगा कि मेरे पेट में क्रैम्पिंग हो रही है और मैं बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा हूँ, है ना। आई फील डिजी व्हेन आई स्टैंड अप, कहेगा जब मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे डिजीनेस फील हो रही है, मुझे मेरे आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा वो कहेगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव डेटा होगा जो पेशेंट हमें बताएगा। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होगा, ये हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 7 एपिसोड ऑफ वाटर स्टूल इन 24 आवर। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ 24 घंटे में कम से कम 7 बार वो उसको जो स्टूल पास कर रहा है वो वाटरी है ना। नेक्स्ट है ड्राई टंग एंड स्किन टर्गर डिक्रीज। उसका जो जीभ होगा, टंग होगा, वो ड्राई हो जाएगा और जो स्किन की टर्जिटी टर्जिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, उसका बीपी भी लोअर हो जाएगा, उसका पल्स जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा एक तरह से। ठीक है, और जो उसकी आंखें होंगी वो सनकन आई, उसकी जो ये आंखें होंगी ना, यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, है ना, एकदम धंस जाएगी और कालापन भी नजर आ सकता है। इरिटेबिलिटी, उसको इरिटेशन होगा, है। और लैब्स का अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो उसमें लो सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, ठीक, उसका जो सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल होगा वो डाउन हो जाएगा। तो ये सारा जो डेटा होगा वो हम असेसमेंट में इकट्ठा करेंगे, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा के अंतर्गत। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम अभी, अब ये पेशेंट को डायरिया है, अब हम उसके हिसाब से एक नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे कि उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है अगर उसको डायरिया है तो। अगर उसको डायरिया है तो उसको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। ठीक है, उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। ठीक है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ये 3-4 चीजें ऐसी चीजें हैं जो डायरिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इलिसिट फ्लूइड लॉस फ्रॉम डायरिया, यानी कि जो फ्लूइड का वॉल्यूम डेफिसिट होगा, क्यों होगा, क्योंकि उस ढेर सारे फ्लूइड लॉस हो रहा है डायरिया के कारण। ठीक है, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण भी का भी डर रहेगा, है ना, क्योंकि उसको कंटिन्यूस फ्लूइड लॉस हो रहा है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, अब उसको बार बार अगर
डिफिकेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उसका अब्जॉर्प्शन होगा वो ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको जो न्यूट्रिशन होगी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगी बॉडी में, इसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन होगी वो इम्बेलेंस होगी, ठीक है। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसकी वजह से उसका जो एपेटाइट होगा वो कम हो जाएगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, जाहिर सी बात है अगर कोई इतना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है, उसको वीकनेस फील होगी, तो उसका जो कोई भी वर्क वर्क नहीं कर पाएगा, अपना जो डेली लाइफ का वर्क होगा उसको वो भी करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए। और ये क्यों होगा, क्योंकि उसको फटीग और वीकनेस फील होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस था जो डायरिया वाले पेशेंट को हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग गोल। तो नर्सिंग गोल में क्या देखेंगे कि ये जो गोल है, एक गोल सेट करेंगे क्या। अब वो इस गोल में शॉर्ट टर्म गोल होगा, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल में क्या करते हैं, पेशेंट विल रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया विद इन 48 आवर। ऐसा गोल हम करेंगे कि 24 घंटे के अंदर जो उसका फ्रीक्वेंसी है डायरिया का वो कम हो जाए, है ना, रिड्यूस हो जाए। पेशेंट हाइड्रेशन स्टेटस विल improve एज एविडेंस बाय मॉइस्चर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नॉर्मल बीपी। इसका मतलब ये होगा जो पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव होगा, है ना। कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे पता करेंगे हाँ कि हम जो उसका हाइड्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव हो चुका है। हम उसका जो बीपी लेंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट नजर आएगा, इससे हमें ये पता चलेगा तो पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन हो चुका है, ठीक। लॉन्ग टाइम गोल में क्या सेट करेंगे, पेशेंट जो होगा वो नॉर्मल बाउल पैटर्न को रिगेन करेगा विद इन 5 डे, 5 दिन के अंदर जो होगा पेशेंट का जो बाउल पैटर्न है वो रिगेन हो जाएगा एज ए नॉर्मल। पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो पेशेंट होगा वो जो है एडिक्वेट हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर लेगा। ये हमारा एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल सेट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने क्या देख लिया, असेसमेंट देख लिया, ठीक है, डायग्नोसिस देख लिया, अब गोल देख लिया। नेक्स्ट अब हमें इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब ये हो कि हमने प्लानिंग तो कर ली, गोल तो सेट कर लिया, अब इसको हम प्लान करके इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके स्टूल को के फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करेंगे, कंसिस्टेंसी को और उसके कलर को, ठीक है। ये देखेंगे कि हाँ उसका स्टूल कैसा है, वाटरी है ना, उसका कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसा है, बहुत ज़्यादा वाटरी है या नहीं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो स्टूल पास कर रहा है ना। सेकंड है इनकरेज ओरल डिहाइड्रेशन, हम उसको कहेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ओआरएस देंगे, ठीक है, क्लियर फ्लूइड पिलाएंगे उसको, कोकोनट वाटर पिलवाएंगे, ठीक है, ताकि जो वो हाइड्रेट रहे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी डायरियल एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो भी प्रिस्क्राइब एंटी डायरियल मेडिकेशन होगा उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन उसको देंगे ताकि उसको उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस ना हो, ठीक है। फोर्थ है मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट बीपी एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, जो इनटेक आउटपुट चार्ट होगा उसको मेंटेन करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर मेजर करते रहेंगे, और जो डिहाइड्रेशन के साइंस होंगे उनको भी हम मॉनिटर करते रहेंगे ताकि पेशेंट का डिहाइड्रेशन ना फेस करना पड़े, ठीक है। फिफ्थ है प्रोवाइड स्मॉल ब्लेंड मील एंड एडुकेट ऑन हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग। पेशेंट को हम कहेंगे कि ब्लेंड मील और छोटे छोटे मील को ले और फ्रिक्वेंटली ले, और कहेंगे कि अपने पर्सनल हाइजीन और हैंड वॉशिंग का जो भी है उसको हम एजुकेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंटरवेंशन था। नेक्स्ट आएगा हमारा रेशनले। अब रेशनले में ये देखते हैं हम कि जो हमने प्लानिंग किया, इम्प्लीमेंट किया, वो क्यों किया। तो पहला रेशनले है असेसमेंट करेंगे, हेल्प ट्रैक सीवियरिटी एंड प्रोग्रेस, ताकि हम उसके सीवियरिटी और प्रोग्रेस को मेजर कर सकें, ठीक। ओआरएस ओआरएस फ्लूइड जो होगा वो लॉस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेनिश करेगा, यानी कि उसको रिप्लेस करेगा, जो भी वाटर लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, वो आरएस और फ्लूइड जो होगा उसको रिप्लेस करेगा ताकि जो भी उसके बॉडी में बैलेंस बना रहे, ठीक है। मेडिकेशन जो होगा वो क्या करेगा, स्टूल की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेगा और मैनेज करेगा इन्फेक्शन को, ठीक है। मॉनिटरिंग इंश्योर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो हम मॉनिटरिंग करेंगे बीपी का, है ना, और डिहाइड्रेशन का, वो सारा क्या होगा, वो ये देखेगा कि कहीं ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो ही ना पाए, हम उसको पहले से ही मैनेज कर लें, ठीक, अर्ली डिटेक्शन कर लें, ठीक। फिफ्थ है हाइजीन से क्या होगा, हाइजीन को जो एडुकेट करेंगे वो क्या प्रिवेंट करेगा, बाद में कोई फिर से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, या फिर जो उसका स्प्रेड होने की संभावना है वो कंट्रोल कर सके। तो ये सारे उस रेशनले थे इन सारे इंटरवेंशन को करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इवेल्युएशन, हमने ये सब जो किया क्यों किया।
उससे उसका जो किया क्यों किया और उसको करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिला, उसका एक इवेल्युएशन करेंगे पेशेंट के ऊपर, इतना सब कुछ करने के बाद। तो पहला आता है पेशेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट्स रिड्यूस्ड डायरिया। पेशेंट का जो रिपोर्ट आएगा उसमें जो डायरिया का फ्रीक्वेंसी होगा रिड्यूस हो जाएगा, वो 1 से 2 आ जाएगा पर डे, ठीक, यानी कि नॉर्मल हो गया। सेकंड है ओरल फ्लूइड जो होगा वो अच्छे से टॉलरेट किया, उसका बीपी जो होगा वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, ठीक है, 110/70 आ गया, ठीक। थर्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन उसके मॉइस्ट रहने लगेंगे और डिजीनेस जो होगा वो नहीं आएगा। पेशेंट जो होगा, जो हमने हाइजीन उसको प्रैक्टिस बताई थी उससे वो फॉलो कर रहा है और समझ चुका है कि फ्लूइड की कितनी नीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा इवेल्यूशन आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसके बाद हम आपको एक अच्छे से चार्ट में हम डिस्कस करें, करके दिखा देते हैं कि कैसे जो एक नर्सिंग केयर प्लान प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है बनता है। ये हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट है नर्सिंग नर्सिंग केयर प्लान का, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, रोल, इंटरवेंशन, रैशनल एंड इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा इसमें भी नहीं लिखा है। नेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा भी मेंशन करते हैं। डायग्नोसिस में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये सारी चीज मेंशन है। गोल में हमारा शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल इसमें भी मेंशन नहीं है, सॉरी है, ये रहा हमारा लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल अभी हमने पढ़ी है, डायरी फ्रीक्वेंसी, डायरिया का जो फ्रीक्वेंसी होगा रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रेशन जो होगा वो मेंटेन कर लेगा, ठीक है। ऐसा ही इंटरवेंशन में हम उसके स्टूल पैटर्न, स्टूल का पैटर्न को मॉनिटर करेंगे, ओआरएस देंगे, एंटी डायरियल और इलेक्ट्रोलाइट देंगे, है ना। उसके वाइटल साइंस को मेजर करेंगे, उसको हाइजीन के लिए एजुकेट करेंगे। तो उसका इसमें जो रैशनले था पहले का, स्टूल पैटर्न का मॉनिटर करने का रैशनले था कि इसकी सेवेरिटी और इलनेस को हम ट्रैक कर सकें, ठीक है। ओआरएस देने का क्या मतलब था, ताकि हम उसके फ्लूइड को, इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेनिश कर सके। एंटी डायरियल का देने का क्या मतलब था, ताकि हम जो भी सिम्टम है उसको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक। मॉनिटर करने का जो रैशनले है जो भी, तो उसका क्या है, ताकि हम अर्ली डिटेक्शन कर सके कॉम्प्लिकेशन का, ठीक है। एजुकेट करेंगे हाइजीन पे, उससे क्या होगा, री इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकें। इवेल्यूशन में क्या होगा, इन सब, इतना सारा ये जो इंटरवेंशन हमने किया, इसके इसको करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिला वो देखते हैं। तो डायरिया रिड्यूस हो जाएगा, बीपी मेंटेन हो जाएगा और उसका हाइड्रेशन भी मेंटेन होगा, उसको डिजीनेस नहीं आएगा और वो अपने हाइजीन प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, ठीक। तो ये सारा कुछ एक डायरिया की नर्सिंग के प्लान बनने में मेंशन करना होता है, ऐसा ही बनता है। और भी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ये इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।